क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना अब इतना मुश्किल हो गया है कि उसकी कीमत लाठियों से चुकानी पड़े। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसी जगह जिसे देश में लोकतांत्रिक विरोध का पहचान माना जाता है, यहाँ वर्षों से किसान आए, छात्र आए, बेरोजगार आए, सैनिकों के परिवार आए, सामाजिक संगठन आए और हर बार एक उम्मीद लेकर आए कि शायद सत्ता उनकी बात सुनेगी। लेकिन इस बार जो तस्वीरें देश ने देखी, उन्होंने सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी केवल सीजेपी के धरने की नहीं है, ये कहानी उन लाखों युवाओं की है जो हर बार पेपर लीक होने की, भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों और भविष्य को लेकर परेशान थे। कई लोग अपने राज्यों से हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके दिल्ली पहुंचे। कोई छात्र था, कोई शिक्षक था, कोई अभिभावक और कोई ऐसा नागरिक जो मानता था कि अगर आज वह चुप रहा तो कल उसके बच्चों का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। धरना कई दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। मंच से संविधान की बातें हुई, शिक्षा के बातें हुई, युवाओं के भविष्य के बातें हुई। लोगों ने नारे लगाए, भाषण दिए और सरकार से सिर्फ इतना कहा कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बड़ा होता गया, तनाव भी बढ़ता गया, फिर वह दिन आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुबह से ही जंतर मंतर के आसपास पुलिस बल की संख्या बढ़ने लगी, बैरिकेड लगाए गए, माहौल सामान्य दिख रहा था। लेकिन लोगों के मन में एक बेचैनी थी। कुछ देर बाद अचानक हलचल शुरू हुई। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ लोग सादे कपड़ों में वहां पहुंचे। शुरुआत में कई प्रदर्शनकारियों को समझ नहीं आया कि ये लोग कौन हैं। किसी ने उन्हें अधिकारी समझा, किसी ने डॉक्टर, तो किसी ने प्रशासन का प्रतिनिधि। बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि इनमें से कुछ लोग पुलिसकर्मी थे जो सादे कपड़ों में ड्यूटी पर थे। यही वह विवाद शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उन्हें बिना स्पष्ट जानकारी दिए कार्रवाई की गई। दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि वह कानून और अदालत से जुड़े निर्देशों का पालन कर रही थी। दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी बातें थीं, लेकिन इस दिन मौजूद लोगों के चेहरे पर जो डर दिखाई दे रहा था, उसे कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे, धक्का मुक्की हुई। कई वीडियो सामने आए जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव दिखाई दिए। कुछ वीडियो में लाठी चलती हुई दिखाई दी, कुछ लोग गिरते हुए नजर आए। कई महिलाएं और छात्र भी अफरा तफरी में दिखाई दिए। इन वीडियो ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। लोगों ने पूछा, क्या हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बल प्रयोग जरूरी हो गया, या फिर बातचीत से भी समाधान निकाला जा सकता था। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए गए। किसी ने कहा कि शांतिपूर्ण लोगों पर लाठी चली, किसी ने कहा कि जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया गया, और वहीं पुलिस ने कुछ वायरल दावों को गलत बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। सच क्या था और किस सीमा तक क्या हुआ, इसकी पूरी तस्वीर हर वीडियो से समझ पाना आसान नहीं था। लेकिन इतना जरूर था कि उस दिन देश ने लोकतांत्रिक विरोध और पुलिस कार्रवाई के बीच एक तीखा टकराव देखा। सबसे दुखद बात यह थी कि आंदोलन के मुद्दे पीछे छूटने लगे और टकराव की तस्वीरें चर्चा का केंद्र बन गई। जिन छात्रों ने अपने भविष्य की बात करने के लिए दिल्ली तक रुख किया था, वे अब अपने बचाव की बातें कर रहे थे। जिन परिवारों ने उम्मीद लेकर अपने बच्चों को भेजा था, वे टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर उन्हें ढूंढ रहे थे। टीवी तो कहना गलत हो जाए, क्योंकि टीवी मीडिया तो क्या ही दिखा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और बात बार बार सुनने को मिली। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि प्रदर्शन में शामिल लोग पैसे लेकर आए थे। लेकिन ऐसे आरोप के समर्थन में कोई सार्वजनिक और पुष्टि का प्रमाण नहीं आया है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में बिना सबूत किसी पूरे आंदोलन या उसमें शामिल हजारों लोगों की नीयत पर सवाल उठाना उचित नहीं माना जा सकता। यदि किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन बिना प्रमाण के हर प्रदर्शनकारियों को बिकाऊ कह देना उन लोगों के साथ भी अन्याय है जो अपनी जेब से टिकट खरीदकर, अपनी पढ़ाई और नौकरी छोड़कर केवल अपनी बात रखने आए थे। आज सबसे बड़ा सवाल यही नहीं है कि कौन किस पार्टी का समर्थक है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में युवा अपनी बात रखने के लिए सुरक्षित महसूस करता है? क्या एक छात्र, एक शिक्षक, एक आम नागरिक बिना डर के अपनी मांग सरकार तक पहुंचा सकता है? क्या विरोध प्रदर्शन को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मान लेना पर्याप्त है, या हमें उन कारणों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से लोग सड़कों पर उतरे? लोकतंत्र
केवल चुनाव का नाम नहीं है, लोकतंत्र सवाल पूछने का अधिकार भी है, लोकतंत्र असहमति को सुनने का क्षमता भी है। और लोकतंत्र की असली ताकत तब दिखाई देती है जब सत्ता और जनता दोनों कानून और संविधान के मर्यादा में रहकर एक दूसरे की बातें सुने। जंतर मंतर की उस घटना को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखेंगे। कोई पुलिस की कार्रवाई को जरूरी बताएगा, कोई प्रदर्शनकारियों के साथ अन्याय मानेगा, लेकिन एक बात पर शायद सभी सहमत होंगे, ऐसी स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए आदर्श नहीं होती है। संवाद हमेशा टकराव से बेहतर होता है। इतिहास यह तय करेगा कि उस दिन कौन सही था कौन गलत, लेकिन आज की पीढ़ी यह जरूर याद रखेगी कि देश की राजधानी में हजारों युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ की गूंज पूरे देश ने सुनी, पूरे विश्व भर में सुना गया। लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है, अभी तक कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया है कि क्या उनकी मांग पूरी होगी, क्या छात्रों की मांग पूरी होगी, क्या वो पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें पढ़ने दिया जाएगा। वो चाहते हैं एग्जाम बिना पेपर लीक के हो जाए, ये कब सही होगा, कब तक चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जो नहीं चला पा रहे हैं, कब इस्तीफा देंगे, इन सब सवालों का जवाब बाकी है। मैं खुद वहाँ पर गया था, मेरी टीम वहाँ पर गई थी, वहाँ की असलियत देखे हैं खुद, मेरे कैमरे से खुद विजुअल रिकॉर्ड हैं, आप देख सकते हैं कि क्या है वहाँ की सच्चाई। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।